अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। मिशन नारी की ब्रांड एम्बेसडर के आंचल तले होता रहा नारी का शोषण। गंभीर धाराओं में मुकदमा होने के बाद भी विभाग में घूम रहा है आरोपी बाबू। नौकरी का झांसा देकर करना चाहता था नारी का शोषण। कानपुर देहात की मिशन नारी शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर के ही कार्यालय में एक ठरकी बाबू नौकरी का झांसा देकर नारी की अस्मत लूटना चाहता था। अबला नारी की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, लेकिन आरोपी ठरकी बाबू कार्यालय परिसर में खुलेआम घूम रहा है और विभाग की मुखिया सीडीओ साहिबा को खबर ही नहीं। हमारे पूछने पर वो विभागीय कार्यवाही की बात कह रही है। वो तेज तर्रार आईएएस है, वो मिशन नारी शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर है और वो जिले में घूम घूम कर महिला संबंधी अपराध को लेकर नारियों को जागरूक करती है। हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडेय की, जो मिशन नारी शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर है। खास बात ये कि उन्हीं के कार्यालय में पशुधन विभाग में लिपिक के पद पर तैनात विनोद मिश्रा ने एक अबला नारी को अपनी हवस का निवाला बनाना चाहा। उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसकी अस्मत लूटनी चाहिए, उसको अश्लील मैसेज और वीडियो भेजता रहा और ये सब उस परिसर में होता रहा जहां मिशन नारी शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर बैठती है। उनके ही विभाग का एक ठरकी बाबू विनोद मिश्रा नारी की इज्जत तार तार करता रहा और मिशन नारी शक्ति की मुखिया को खबर ही नहीं लगी। मीडिया के पूछने पर उन्होंने अपना दामन पाक साफ दिखाते हुए विभागीय कार्यवाही की बात कही है। पीड़ित महिला की शिकायत पर जिले के कप्तान ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। मुकदमा संगीन धाराओं में अकबरपुर कोतवाली में दर्ज हो गया, लेकिन ठरकी बाबू विनोद मिश्रा खुलेआम घूम रहा है, विकास भवन में चहलकदमी कर रहा है, अपना गुनाह भी कबूल कर रहा है। लेकिन ठरकी बाबू विनोद मिश्रा ना तो पुलिस को दिखाई दे रहा है जो उसे गिरफ्तार किया जाए और ना ही मिशन नारी शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर को वो नजर आ रहा है। शायद ठरकी बाबू मिस्टर इंडिया की घड़ी पहने हुए है जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा है। क्या हुआ आपके साथ? काहे के लिए थाने में आई हैं आप? सर, हम थाने में इसलिए आए हैं क्योंकि हम विकास भवन गए थे। वहाँ पर हमें जॉब की तलाश थी। जॉब की तलाश की वजह से मतलब हम वहाँ पे गए तो पता चला कि वहाँ पे मुलाकात हमारी लिपिक हैं, वो क्या विनोद मिश्रा जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपके मुताबिक हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए और नंबर हमारा ले लीजिए और इस पर जानकारी करते रहिएगा और हम आपके लिए जो भी कोई जॉब आती है तो हम आपको जानकारी दे देंगे, बता देंगे। इस कारण से हमने वहाँ पे अपने का डॉक्यूमेंट भी दे दिए और प्लस नंबर भी दे दिया और उनका नंबर हमने भी ले लिया और वो हमें अश्लील मैसेज करने लगे। हमने उनसे मना किया। हमने कहा सर, हम इस टाइप की लड़की नहीं है और हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से मैसेज मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये गलत बात है और हम आपको जॉब के लिए कर रहे हैं तो कम से कम हमें कुछ तो चाहिए। अच्छा, नौकरी की लालच देकर शारीरिक शोषण करना चाहते यस, थे? शारीरिक शोषण करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन हम जब मजबूर हो गए तब हमने ऐसा कदम उठाया कि मैंने कहा मैं पुलिस का वो करूँगी। किस तरह का मैसेजिंग करते थे? किस तरह के वीडियो भेजते थे? क्या अश्लील मैसेजिंग करते थे? अश्लील वीडियो भेजते थे? यस सर, अश्लील मैसेज प्लस वीडियो और बहुत गंदे गंदे से कमेंट्स, गाली गलौज वगैरह वगैरह सब भेजते थे। तो आज तुमने शिकायत करी, क्या क्या बोले? आज हमने शिकायत की तो इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कार्रवाई के लिए कह रहे हैं कि आपकी कार्रवाई होगी, अगली कार्रवाई। तुम क्या चाहती हो? क्या पुलिस कार्रवाई करे, साथ ही विभागीय कार्रवाई होना चाहिए? पद का दुरुपयोग कर रहा है? यस, विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। विनोद कुमार मिश्रा, लेखाकार। एक महिला ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने उसको गंदे गंदे मैसेज भेजे, गंदे गंदे वीडियो भेजे। क्या है पूरा मामला? देखिए, वो मेरे पास आती थी, पीआरडी ऑफिस में उसका काम था, ठीक है, पीआरडी ऑफिस में उसका काम था। मेरे द्वारा गलती से मैं अपने मित्र को वो भेज रहा था, गलती से इनके उस पर चले गए, इसके अलावा कोई भी बात नहीं। अच्छा, कितनी बार हुई गलती? कितनी बार ये गलती हुई? ये एक ही बार मैंने लिखा है। नहीं, गलती से कोई गंदे मैसेज किसी को भेजता है? हाँ, नहीं, मैं अपने मित्र को भेज रहा था, वो गलती से किसी टाइपिंग मैसेज भी थे, कुछ टाइप्ड मैसेज थे जिसमें नहीं, टाइप सब फॉरवर्डेड है सर, वो आप देख लीजिएगा, जो भी मैसेज है वो सब फॉरवर्डेड है। मतलब मुझको किसी के पास से आए। क्या आपके पास पावर है कि नौकरी लगाने का? नहीं, मेरे पास नहीं। तो मैंने किस चीज़ का झांसा दे रहे थे? मैं देखिए, मैंने उनको बुलाया था श्रीवास्तव जी से, मेरी उनसे मैंने बात कराई थी, इसके अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए। तो नौकरी के नाम पे आप शारीरिक संबंध बनाना चाहते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। अच्छा, आपके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, क्या पुलिस अभी तक आपके पास आई? अभी इधर 2 दिन से तो मैं कार्यालय नहीं है, आज मैं कार्यालय आया हूँ।
क्या पुलिस ने कोई संपर्क आपसे किया कि आपके ऊपर ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं। आपको जानकारी हुई कि मुकदमा लिख गया आपके ऊपर? जी मुझको हुई। सर क्या कोई अफसोस है आप ये कृत्य जो किए हैं नहीं इस तरीके से? देखिए जिस तरह से ये हुआ उससे तो मान सम्मान मेरा घटा ही है। 38 साल की मेरी नौकरी हो गई, एक भी विकास भवन में या जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही मेरे संबंध में जानकारी ली जा सकती कि मैं किस तरह का कर्मचारी। नहीं आप ये फॉरवर्डेड मैसेज थे तो आपको उससे क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए। तो फॉरवर्डेड तो वो तो सर आपने मांगी नहीं। वो सर मेरे पास आई होती तो मैं क्षमा प्रार्थना कर ही लेता। इसके बाद वो मेरे पास तो आई नहीं है। टोल में भी ये घटना ऐसी ही हुई थी आपके पास? नहीं नहीं हुई तो थी। नहीं जो भी आप पूछ रहे मुझसे वो गलत पूछ रहे कि पूर्व में इस तरह की कोई घटना हुई, इस तरह की कोई घटना सस्पेंड भी नहीं हुए। देखिए सस्पेंड में हुआ था केवल अकेले दूसरे कारण से, उसमें महिला का कोई भी हाथ नहीं था। ठीक है। अच्छा, वो आपको विभागीय कार्रवाई में कोई जांच बैठी? अब जांच अधिकारी करेंगे, मैं तो करूँगा नहीं। कुल मिला के कोई अफसोस नहीं है इसके? नहीं अफसोस है। ये तो देखिए आप भी सामाजिक प्राणी हैं, मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ। मेरी उम्र देखिए 58 साल मेरी उम्र है, मात्र 2 साल मेरे सेवानिवृत्त के बचे हैं। इस तरह के अकेले मुझसे गलती हो गई तो इसका भारी पश्चाताप मुझको है, जो मैं अकेले आपसे बातों से वर्णन नहीं कर सकता। एक लिपिक जो है लगातार उसके साथ बदनीति से उसको मैसेजेस कर रहा है, गंदे गंदे वीडियो भेज रहा है। इस संदर्भ में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? एक महिला ने यह शिकायती पत्र दिया था कि उसको नौकरी के दिलाने के नाम पे उसके साथ जो है वह उसका फ़ोन नंबर लेके उस पर उनके साथ बातचीत की जा रही थी और उसको परेशान किया जा रहा था। उसकी इस एप्लीकेशन पे थाने को निर्देशित किया गया है कि मुकदमा दर्ज करके जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो करें और इसकी विवेचना आरंभ करें। जी जैसा कि समाचार पत्रों में और न्यू मीडिया में निकला था कि एक लड़की ने एलिगेशंस लगाए हैं यहाँ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सीवीओ कार्यालय में तैनात एक क्लर्क के ऊपर, और उसके अगेंस्ट जो विधिक कार्रवाई होनी थी एफआईआर की वो कर दी गई है। अकबरपुर थाने में सुसंगत धाराओं में एफआईआर रजिस्टर हो गई है और विधिक प्रक्रिया शुरू हो गई है विवेचना की। साथ ही साथ चूँकि ये विकास भवन का मामला है तो जो इनका सीवीओ कार्यालय है, इनके जो निदेशक होते हैं लखनऊ में, वहाँ पे इनके अगेंस्ट मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा लिख के भेज दिया गया है कि चूँकि इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन इनिशिएटेड है तो इनको यहाँ से हटाया जाए और उसके रिप्लेसमेंट में किसी अन्य क्लर्क को यहाँ पोस्ट किया जाए जिससे कि काम भी प्रभावित ना हो। मैम एक सवाल ये है कि महिला शक्ति की आप ब्रांड एम्बेसडर गाँव जाके महिलाओं को जागरूक कर रही है, हर जगह जागरूक कर रही है। ऐसे में एक महिला के साथ नौकरी के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए 3 से 4 महीने से ये पूरा कारनामा चल रहा है, आपको सूचना नहीं है? जी ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि महिला शक्ति मिशन शक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं और हम सब लोग पूरा विकास परिवार, पूरा जनपद कानपुर देहात का जिला प्रशासन मिशन शक्ति के लिए दिन रात काम भी कर रहा है, जिससे नारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और माध्यमों से हम लोग काम कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट था कि ये इंसिडेंट हाईलाइट नहीं किया उस महिला ने भी आके, और मैं चूँकि यहाँ दिन रात अवेलेबल थी, मेरी गुजारिश उन महिला से यही रहती कि वो आके इस इंसिडेंट को हाईलाइट करती। मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम उनको हो रही थी, हैरेसमेंट फेस हो रहा था, तो वो तभी बताती जिससे ये एक्शन टाइमली लिया जा सकता था और उनका और एक्सप्लॉयटेशन ना होता जैसा उन्होंने एलिगेशन लगाया है। फ्यूचर के लिए और केयरफुल रहने के लिए सभी को निर्देश ये दिए गए हैं कि अपने अपने ऑफिसेज़ में एक महिला स्पेसिफिक सेल भी बना लेंगे, जिससे महिलाओं को कोई भी दिक्कत है तो तुरंत वो अपनी कंप्लेन वहाँ रजिस्टर करा सकें। महिला हेल्प डेस्क जिसे हम कहते हैं, वहाँ महिला रजिस्टर पे अपनी कंप्लेन लिखवा सकें और इस पर एक्शन लिया जा सके। मैम उन धाराओं में मुकदमा दर्ज है जिसमें आम इंसान की गिरफ्तारी हो जाती है, क्या अहम वजह है कि खुलेआम घूम रहे बाबू उन्हीं का प्राथमिकता मिली सरकार की तरफ? जी बिल्कुल नहीं, लॉ सबके लिए बराबर होता है और ये एक लीगल पॉइंट है कि किन धाराओं पे पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है। तो बेसिकली ये पुलिस का मैटर है और टाइमली एक्शन विवेचना और उन पे एक्शन ले लिया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।